हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ का जो भी जितने भी टाइम बचे हैं उसमें आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं मेंस से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम आईबीपीएस एएफओ एस्पायरेंट्स को, वो है आपका मेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई आईबीपीएस एएफओ मेंस क्वेश्चन पैटर्न। सबसे बड़ा दिक्कत यही आ रहा है क्योंकि अभी जब आप लोग मॉक दे रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन पैटर्न आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसके साथ ही कि विच टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू रिवाइज, मतलब इस समय जो है या फिर जैसे एग्रीकल्चर का जो पूरा सिलेबस है उसमें कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक को आप कैसे रिवाइज करेंगे उसके बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करें उसके लिए भी है, और बचे हुए समय में क्या पढ़ें। ठीक, तो हम बात करें अगर एएफओ का, तो एएफओ मेंस के ट्रेंड को जानने के लिए आप बीते 3 वर्ष के पेपर को उठा सकते हैं जितने भी बैंक एग्ज़ाम हुए हैं। जैसे कि आपका जो भी बैंक एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आईबीपीएस एएफओ, आरआरबी, एसओ, नाबार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम हुआ है, नैनीताल बैंक का एग्ज़ाम हुआ है, और इन सभी के पेपर उठा करके इसमें पूछे गए टॉपिक्स को देखें। जैसे कि कोई फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं, या फिर कोई न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया है, या फिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन किस किस वेटेज के अनुसार पूछे गए हैं उसके अनुसार आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, और किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है उस हिसाब से उस सब्जेक्ट पर टाइम दें। ठीक, मतलब टॉपिक वाइज आप डिसाइड कीजिए। जैसे कि आपका जनरली सॉयल में होता है कि प्रॉब्लमेटिक सॉयल, इंडियन टाइप्स ऑफ सॉयल, और ये वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी के सिम्टम्स और कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सभी के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही, और जो जो टॉपिक आपको एग्ज़ाम में दिख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो उन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए और वहाँ से गलत ना होने पाए। अगर वहाँ से नहीं गलत होगा तो फिर आपको जो आपका मॉक में मार्क्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है, आईबीपीएस एएफओ का, आरआरबी एसओ का, नाबार्ड का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, या फिर नैनीताल बैंक, जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में एएफओ का मतलब एग्रीकल्चर पूछा गया है उन सभी का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और बात करें अगर सेकंड की, तो कौन सा इम्पोर्टेंट है इसको भी आप आइडेंटिफाई करने के लिए पीवाईक्यू देख सकते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक आए हैं उन टॉपिक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना होने पाए। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखें, और जो एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स आए हैं वो कौन कौन से हैं। हम एक का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को किसी एक नोटबुक में लिख लीजिए कि मतलब कहाँ से इस जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब टॉपिक्स को आप लिख लीजिए, और ये आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अपना खुद का नोट्स अगर आपके पास इन सब टॉपिक्स पे होगा तो आप अच्छे से मतलब समझ लीजिए कि उसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री में कौन से टॉपिक्स आए थे, तो ये है आपका जैसे कॉमन टर्म्स से रिलेटेड कि हर्ड क्या होता है, या फिर हेपर किसे कहते हैं, ये सब जो टर्म्स हैं उसको देख लीजिए। बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि आपका हैन का टेम्परेचर पूछा था एक बार। ठीक है, और गेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड पूछ लेता है कि मतलब किस एनिमल का कितना गेस्टेशन पीरियड है। ब्रीड का नेटिव जो कोई इम्पॉर्टेंट कर्नाटका की ब्रीड है, या फिर कहीं एक स्पेसिफिक ब्रीड है तो उसका नेटिव कहाँ पे है, या फिर उसका स्पेसिफिक फीचर है तो फिर उसका नेटिव आपको जानना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में लैक्टेशन कितना देती है, मतलब टोटल जो होता है आपका मतलब कितना उसका प्रोडक्शन है उसको भी आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, और इसके साथ ही आपका डिजीजेस जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, जितने भी डिजीज होते हैं जो कि एनिमल में प्लस पोल्ट्री में जो भी लगते हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,
और इसके लिए वैक्सीन्स क्या क्या किस मतलब वैक्सीन्स का जो आपका गैप होता है और फिर कौन सी वैक्सीन किस डिजीज़ के लिए दी जाती है, ये सब भी देख लीजिए। इसके साथ ही लाइव स्टॉक सेंसस पूरा आपको कम्प्लीटली करके जाना है। इसके साथ ही हाईएस्ट लोएस्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे नाइट्रोजन किसके मैन्योर में ज़्यादा होता है या फिर फास्फोरस किसके मैन्योर में ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही फ्लोर स्पेस में पूछता है कि मतलब गाय का फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए, भैंस का कितना होना चाहिए, और राशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और फिर इसके साथ ही स्पेशल पर्पस ब्रीड जितने भी होते हैं जैसे कि जमुनापारी ब्रीड हो गई गोट की, या फिर कोई मतलब जो जिसके स्पेसिफिक फीचर हों, जैसे क्वीन ऑफ मिल्क हो गया, या फिर मतलब दूध की रानी जिसे कहते हैं, या फिर अंगोरा, या फिर जो भी बीटल हो गया, इन सभी ब्रीड्स के बारे में आपको उसका वो पता होना चाहिए, मतलब ये कहाँ की नेटिव है और इसका क्या स्पेसिफिक फीचर है। इसके साथ ही ओस्ट्रोसाइकिल में आता है प्रोएस्ट्रम, ठीक है, मीजोएस्ट्रम, ये सब जो टॉपिक्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं ओस्ट्रोसाइकिल वाला, तो इसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ मतलब रुकता है, क्या होता है उसका फंक्शन वगैरह, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एसएनएफ, फैट, लैक्टोज, प्रोटीन, ये सब किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, यह तो आपको मोस्टली करके जाना है। और इसके साथ ही किसी एक का स्पेसिफिक है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही पास्चुराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, जितने भी मिल्क के प्रोसेस होते हैं, कोलेस्ट्रम क्या होता है, इन सभी को भी आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और टाइप्स ऑफ मिल्क जैसे कि आपका टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, जो भी जितने भी टाइप्स के मिल्क होते हैं उसको भी आपको जानना है। और हे साइलेज का मतलब मॉइस्चर परसेंटेज वगैरह जो होता है। ठीक है। और डिहॉर्निंग प्रोसेस हो गया, कास्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है। और इसके साथ ही पोल्ट्री ब्रीड का ओरिजिन वगैरह, और फिर इंडियन जो पोल्ट्री ब्रीड हैं उनका भी ओरिजिन वगैरह अच्छे से देखना है। इसके साथ ही मीट टाइप चिकन ब्रीड जो इंडियन ब्रीड हैं जैसे कि कारी निर्भीक और कारी से रिलेटेड और कई ब्रीड्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो हम मतलब ये आपका जैसे कारी का हो गया ना, तो इसमें जितने भी ब्रीड्स हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। और इसके साथ ही लिटर सिस्टम में जैसे डीप लिटर सिस्टम पोल्ट्री में होता है, तो उसमें मतलब है क्या स्पेस वगैरह रहता है, हर चीज़ आप देख लीजिए। फिश कम डेयरी फार्मिंग हो गया, और टीथ का फार्मूला से क्वेश्चन आता है। तो ये सब इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं। तो मुझे जो मतलब है मैं प्रीवियस पीवाईक्यू के हिसाब से जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करके लिखा है। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट का कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आपको एक बाद में जब आपको रिवाइज करना होगा लास्ट में, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, कुछ जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है पहले तो उसका अगर टेबल में दिया है तो उसको टेबल को रट डालिए। ठीक है। और अगर टेबल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई है, तो पहले आप उसके बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स अगर आप उसका क्लियर कर लेंगे तो आगे चल के आपको वो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है अगर टेबल वगैरह से आया है तो फिर टेबल कर लीजिए, अच्छे से उसको रिवाइज कर डालिए। ठीक है। और फिर अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट से है तो उसका बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब का क्लास देख लीजिए, चाहे कैसे भी करके। और बचे हुए समय में आपको मॉक टेस्ट देना है, कोचिंग नोट्स को पढ़ना है, और जो कि पीवाईक्यू के हिसाब से टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, और जो टेबल ना याद हो रहे हों उन्हें रिवाइज करना है। और अभी के समय आपको क्या करना है, एक बार होल सिलेबस को देख लेना है। जैसे कि आपका किसी बुक से उठा सकते हैं, जैसे सुंडा हो गया, सुंडा का पूरा आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है। और ये सब जो हमने बताए हैं जैसे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आप लिख लीजिए और इसका आप कंटेंट रखिए, लेकिन आप इसको रिवाइज कीजिएगा। अभी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए अभी, लेकिन मेजर फोकस आपका होना चाहिए कि पूरा जितना भी एफओ का सिलेबस है सबको कवर कर लिया जाए, क्योंकि कोई
ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो टॉपिक्स बता दिए हैं उसी में से ही क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब मिल ही जाए, लेकिन तब भी यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अधिकतर पूछे गए हैं। तो फिर आप इन सबको अगर आप ऐसे करके फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।